मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा ओहदा है। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो एक डाकू, एक मफरूर, एक जो अरबों रुपए पैसे चोरी करके बाहर भागा और जो झूठ बोल के बाहर गया, और जो मौजूदा क्राइम मिनिस्टर है इसने साइन किया था वो एफिडेविट अदालत में, यहां हाई कोर्ट में, कि जी वापस आ जाएगा इलाज करवा के। ये फैसला करेंगे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। क्या ये फैसला करेंगे? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं मुझे। ये कोई तस्वर कर सकता है कि किसी महजब माशरे में होगा? और फिर हम अपनी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं? हमारे 60% पाकिस्तानी 30 साल से कम उम्र में हैं, नौजवान हैं। अपने यूथ को हम उनको हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि कोई चोरी करना बुरी चीज नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर डाका मारो तो बड़ा डाका मारो, सिर्फ छोटे चेर जेलों में जाते हैं, बड़ा डाकू ये नहीं हम पकड़ सकते इस माशरे में। और ये आप वकला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये मैं बार बार लोगों को ये हदीस सुनाता हूं, ये आज हमारे मुल्क के लिए सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब छोटा चोर चोरी करता था जेल में डालते थे, लेकिन जब बड़ा डाकू चोरी करता था उसको माशरा सजा नहीं देता था, वो तबाह हो जाता है। जो माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह होता है। और ये जो इन्होंने 5 महीने में जो पाकिस्तान के साथ किया है, जब से ये बैरूनी साजिश के तहत ये डाकू हमारे ऊपर आए हैं, इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है दुश्मन भी ना कर सके। वो इकोनॉमी जो मुश्किलों से कोरोना के बावजूद ठीक चल रही थी, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने प्रिंट किया उसके मुताबिक 4 फसलें रिकॉर्ड थी, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड थी, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड थी, इंडस्ट्री देर के बाद उठी थी, 11% ग्रोथ रेट थी। करके हम दुनिया को ये बतला, तो कैसे ये चोरों को ऊपर मुसल्लत किया? मुल्क की इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क, बेरोजगारी आज बढ़ रही है। फैसलाबाद जिधर मजदूर नहीं मिलते थे, आज 20% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है। किसान आज इस्लामाबाद में पहुंचे हुए हैं। किसानों के ट्यूबवेल के रेट आसमानों पे, खादों के रेट आसमानों पे। आज पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है, और सिर्फ इनको फायदा है क्योंकि इन्होंने आते साथ ही नैब की अमेंडमेंट करके अपने सारे अरबों रुपए के करप्शन के इनके केसेस खत्म हो रहे हैं। ये दूसरी दफा, पहला एनआरओ मुशर्रफ ने दिया था और अब ये दूसरा एनआरओ लेके अपनी चोरी खत्म कर रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आपके पास आया था और मैं ये चाहता हूं कि देखें, आपका बहुत बड़ा रोल है, आपकी जिम्मेदारी है इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना। इतना बड़ा जुल्म हो कि आपके सामने इनके अरबों रुपए के केसेस माफ किए जा रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा केस पड़ा हुआ है, ये नैब ऑर्डिनेंस, जो नैब की अमेंडमेंट के खिलाफ। लेकिन मुझे अपनी पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी की जरूरत है, अपने मुल्क के लिए। अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम कभी नहीं चलता इस मुल्क में। मुझे लोग कहते हैं जी कैसे आप पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेंगे? मैं आपको गारंटी करता हूं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है। एक दफा यहां हम अपना कानून ठीक कर दें, हम रूल ऑफ लॉ इंपोज कर दें, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट कर दें, मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ
5 लाख ही बैरून मुल्क पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका वो जो अभी शहबाज शरीफ जिधर जाता है हाथ आगे फैला देता है, वो है तुम्हारे पास? जिधर जाता है पैसे मांगता है और कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आपने वो देखा था, मेरे वुकला, आपने वो देखा था कि वो जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का आया है एंटोनियो गुटरेस, उसका बाजू ही पकड़ लिया इसने। कहता कि अगर आप हमें पैसे देंगे तो मैं और मेरे मिनिस्टर आपको वादा करते हम चोरी नहीं करेंगे। कभी सुना ये? कभी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करता है? और वो गुटरेस को, वो सेक्रेटरी जनरल को पता था कि 60% इनकी कैबिनेट जमानत पे है, करप्शन के केसेस पे है, प्राइम मिनिस्टर खुद जमानत पे है। तो मेरे वकीला, आपने आज वादा करना है, मैं जो अब इस तारीख में निकल गया हूं, मेरी हफ्ते से ये तारीख शुरू हो जाएगी, आपने मेरे साथ निकलना है। जब मैं आपको कॉल दूं इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए, और मैं अपनी सारी कौम को आज आपके सामने कह रहा हूं कि आगे से जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे, उसको वापस धमकी दो ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। क्या मैं बोला तूने? आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बस 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 मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, वो मैंने एक चीज कहता हूं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए कि एक फौज, एक शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, वो हार जाएगी। 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। हमारा मुल्क बदकिस्मती से चोरों के हाथ में फंसा हुआ है। हमने इसकी पूरी तहरीक चलानी है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, इनको पता है कि इलेक्शन अब ये नहीं जीत सकते, इनको पता है पाकिस्तानी कौम किधर खड़ी है, इसलिए ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी को पकड़ ले और मुल्क बेशक नीचे जाए, क्योंकि 33% रुपया गिरा है, 33% डॉलर बढ़ा है, 33% इनके आने में इस मुल्क की दौलत कम हुई है। आप सबका पैसा 33% कम हुआ है, लेकिन इनके मुल्क से बाहर पैसे पड़े हैं डॉलर्स में, इनकी दौलत में 33% इजाफा हुआ है। यहां लोग गरीब हुए हैं, ये अमीर हुए हैं। ये भी मेरे वकीला एक और चीज फैसला कर लो, आगे से अजान हो रही है, मैं बस खत्म कर रहा हूं, आगे से कभी किसी पार्टी को वोट ना देना जिसके लीडर और मिनिस्टर्स का पैसा पाकिस्तान में ना पड़ा हो। जिनका पैसा बाहर पड़ा है कभी उनको वोट ना देना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। रुपया गिरता है उनको फायदा होता है या नुकसान होता है लोगों को। अब जो रुपया गिर रहा है, कौम में महंगाई आ रही है, कौम की दौलत में कमी हो रही है, लेकिन लंदन में वो बैठ के और ये जरदारी और ये नवाज शरीफ, इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। इसलिए आप सब तैयार